बाबा जिसको सिर्फ 3 सेकंड अनिश्चय आएगा उसका चेहरा सिर्फ 3 सेकंड के लिए लटकेगा। अनिश्चय आता है, बाप बदल जाता है, तो वर्षा भी बदल जाता है। कोई बाबा ऐसी प्रैक्टिकल चीज कोई सबूत के तौर पे हम लोग नहीं, जैसे पकड़ने के लिए तो हिसाब लगाएंगे कैसे फिर? क्या हिसाब लगाएंगे कैसे? कि ये इसको ये 1 सेकंड इसको अनिश्चय आई इससे आगे है, इसको 2 सेकंड अनिश्चय आई इससे पीछे है। अनिश्चय बुद्धि का मतलब ही है विनाश हुआ, पद का विनाश हुआ, खुशी का विनाश हुआ, सच्चाई का विनाश हो गया। बाबा 1 सेकंड के लिए जो अनिश्चय होता है उसमें क्या मैंने उसका नुकसान होता है, उसका भी पत्नी का घटा हो जाता है। जब आखिरी माया का प्रकोप होगा, फाइनल परीक्षा होगी, तो जो 8 धर्मराज की सजाएं नहीं खाने वाले हैं उनमें नंबर लगेगा, कौन ज्यादा और कौन कम। जो ज्यादा लंबे समय तक अनिश्चय बुद्धि रहेगा उन 8 में लास्ट नंबर होगा, और कम से कम समय तक अनिश्चय बुद्धि होगा तो फर्स्ट नंबर होगा। बाबा ये 8 जो होते हैं वो क्या दापुर कलिजुग में राजा बनते नहीं? और कौन राजा बनेंगे? ना अष्टदेव जो राज्याधिकारी बनते। जो पक्के योगी होंगे वो राजा बनेंगे, पक्के सूर्यवंशी होंगे वो राजा बनेंगे, या चंद्रवंशी, इस्लामवंशी, बौद्धवंशी का छिलका चढ़ा हुआ वो ज्यादा राजा बनेंगे। जो पक्का सूर्यवंशी फिर वो तो बोला ना उन लोग राज्याधिकारी बनते हैं अष्टदेव। राज्याधिकारी इसलिए यहाँ बनते हैं संगम कि हाँ यहाँ उनको अपने को मर्ज कर देना है सूर्य में, अपनी सत्ता को। जो दिन में सितारे नहीं होते हैं क्या? सितारे तो दिन में भी होते हैं आसमान में, लेकिन वो अपनी रोशनी को अलग से प्रत्यक्ष नहीं करते, अपनी रोशनी को, अपनी सत्ता को, अपनी ताकत को सूर्य में मर्ज करके रखते हैं। तो द्वापर के बाद ये राजाएं बनते हैं, तो प्रजापिता जब राजा बनता है तो ये सब राजाएं मिलके इकट्ठे रहते हैं, साथ साथ हाँ बनते न थे। जो आपस में टकराते नहीं। पद्मिनी की कथा जो आई है कि सब राजाएं, मुरली में भी बोला है कि सब राजाएं इकट्ठे होकर के अपनी धन संपत्ति, बीवी, बाल बच्चे सब बड़े राजा के यहाँ इकट्ठा कर देते थे। तो राजाओं का भी संगठन था ना, तो सहयोगी राजा बने। हाँ तो सहयोगी हुए। बाबा हाँ जी, जैसे कि प्रजापिता वाली आत्मा जो है, मतलब जो धर्म स्थापन होता है तो उसके बीज को जन्म देती है। हाँ जी, राम वाली आत्मा। हाँ। तो साथ में सहयोगी शक्ति मतलब राम वाली आत्मा जन्म देती है धर्मपिता को। नहीं धर्मपिता के बीज को, धर्मपिता के बीज को। हाँ जी, तो उसमें सहयोगी शक्ति साथ में जगदम्बा भी होती है, मतलब जगदम्बा वाली आत्मा होती है जो मतलब उस बीज को जन्म देती हैं। दोनों में जगत पिता जगत माता दोनों होते हैं। जैसे बाबा बिंदुसार हुआ, हाँ बिंदुसार ने किस जन्म दिया? शुद्धोधन। जन्म देते समय कोई किसी भी धर्म की, राज्य की स्थापना नहीं होती है, वो सिर्फ धर्म की स्थापना होती है। उसके 300-400 वर्षों के बाद फिर राज्य की स्थापना होती है। तो जब उनकी संख्या लाखों की तादाद में हो जाए तब राजाई चलती है। हाँ जी, तो बाबा जो शुद्धोधन थे उनको जन्म दिया बिंदुसार ने। हाँ जी, तो साथ में मतलब जो सहयोगी शक्ति थी वो मतलब जगदम्बा वाली आत्मा होगी। होती रहे, उससे क्या अंतर पड़ता है? मतलब उस समय राजाई थोड़ी दी जाती है, उस समय तो सिर्फ धर्म की स्थापना होती है, और जो धर्म स्थापन होता है उस धर्म में वो बीज रूप आत्माएं कन्वर्ट नहीं होती, आधार मूर्त कन्वर्ट होते हैं, और वो आधार मूर्त अभी भी कन्वर्ट हुए पड़े हैं बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में। बाबा मुरली का वाक्य है कि ब्रह्मा 5 मुख में प्रवेश किया, तो दो तो ब्रह्मा ने प्रवेश किया, 5 मुख में प्रवेश किया। किसने? तो परंतु परमात्मा जैसे 5 मुख में प्रवेश किए हैं, तो 2
ब्रह्मा तो वो आदि माता पिता, आ दो अंत में, परंतु बीच में कौन? ब्रह्मा। पांच मुख में दादा लेखराज ब्रह्मा। हाँ क्या? आदि माता पिता दो ब्रह्मा, हाँ अंत में दो माता पिता दो, चार। हाँ और बीच में दादा लेखराज ब्रह्मा। अरे वो भूल गया बिल्कुल। बाबा हाँ अभी यहाँ ज्ञान में ऐसा बताया जाता है कि अगर हमको कोई दुख देता है तो हमें हाँ। ये समझना चाहिए कि द्वापर कलयुग में हमने उसको दुख दिया होगा, तो वो भी हमको दुख दे रहा है, तो हिसाब किताब चुकता हो गया। ठीक है। लेकिन एक तरफ ऐसा भी बताया जाता है कि ब्रह्मा बाबा को जिन्होंने दुख दिया है हाँ उनसे ब्रह्मा बाबा की आत्मा 1000 गुना लाख गुना हिसाब किताब लेगी आगे चल करके धर्मराज के रूप में। हाँ देखिए। तो उसमें ऐसा नहीं, उस बात में ऐसा नहीं लगाया जा सकता है कि जरूर ब्रह्मा बाबा ने उनको कोई दुख दिया होगा तो उन्होंने चुप तो कर दिया, खत्म हो गया। वो सिर्फ समझने की बात है, अपने मन को तसल्ली देने की बात है, ताकि हम दूसरे से बदला न लें। लेकिन बाबा वास्तविक भी तो कुछ बात होगी। वास्तविक भी हो सकती है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो अभी हमारे इस जन्म में 100 गुना बोझ चढ़ा रहे हैं, कुछ कर्म ऐसे हैं जो पूर्व जन्म के हैं, अभी भी तो 100 गुना बोझ चढ़ रहा है। वो कब पूरा होगा? अभी हम कोई ऐसा पाप कर्म नहीं कर रहे हैं जिससे 100 गुना बोझ चढ़ता हो हमारे ऊपर। कर रहे हैं ना? अभी ज़्यादा होता है। हाँ, तो उसका हिसाब किताब कब पूरा होगा? किया तो हमने अभी, तो उसका हिसाब किताब कब पूरा होगा? अभी पूरा होगा। ब्रह्मा को अगर ये मालूम होता कि हम जिनकी तरफदारी ले रहे हैं वो ब्राह्मण आगे चल करके हमको इतना दुख देंगे और हमको इतना सहन करना पड़ेगा कि हार्ट फेल हो जाए, तो वो प्रजापिता की तरफदारी लेता या उन बच्चों की तरफदारी लेता? प्रजापिता की लेता। बाबा हाँ, देखिए आप क्या हुआ? मनन चिंतन मनसा सेवा बाबा, मनन चिंतन से ही तो होगा मनसा सेवा ना, निसंकल्प स्टेज से होता है? निसंकल्प स्टेज से मनसा सेवा होता है ना, मन निसंकल्प स्टेज से भी मनसा सेवा होती है। सौकाश दे सकते तो निसंकल्प में मनसा सेवा। निसंकल्प स्टेज का मतलब है कि जो शिव की सेवा है वो ही हमारी सेवा हो गई। तो मन से तो कुछ मैंने शिव के साथ हमने अपने संकल्पों को मर्ज कर दिया, तो वो तो सबसे ज्यादा कल्याणकारी है। बाबा वो कैसे पता लगेगा? जो अंदर से तो कुछ संकल्प चलेगा उसका अंदर से, अपने को पता नहीं चलता है कि संकल्प चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वो शिव का संकल्प ना हमारा संकल्प को कैसे पता है? अरे शिव का संकल्प कुछ भी नहीं होता है, वो तो इस सृष्टि पर आता है एक ही संकल्प, नई दुनिया की स्थापना हो जाए, पुरानी दुनिया का विनाश हो जाए। तो मनसा सेवा जब करते हैं जो उसके अंदर से कुछ संकल्प का वाइब्रेशन निकलता है, हाँ तो वो जो मनन चिंतन हो नहीं तो निसंकल्प से होता है। मनन चिंतन निसंकल्प से होता है? नहीं, जितना हम बीज रूप स्टेज में टिकेंगे, जितना प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे बीज रूप स्टेज में टिकने का, उतना वो बीज विस्तार को भी पाएगा, स्वतः ही पाएगा। ना उसका अंदर से कुछ वाइब्रेशन, संकल्प का वाइब्रेशन निकलता है तो बाबा। क्यों नहीं निकलेगा? हाँ, तो वो भी बीज की स्टेज होगा। जो बीज रूप स्टेज में टिकेगा उसकी बीज रूप स्टेज का प्रत्यक्षता भी होगी। कितना बीज पावरफुल है, कितनी एकाग्रता है, जितनी जास्ती एकाग्रता है उतना जास्ती बड़ा झाड़ बनेगा। बाबा हाँ। ऐसे कहा हुआ है कि 500 करोड़ एक दिन ब्राह्मण बनेंगे, और एक तरफ ऐसे भी कहा हुआ है कि जो ज्ञान में चलते हैं उनका सारा परिवार ज्ञान में चलेगा। हाँ। तो अभी तो 12 वर्ष का समय बचा हुआ है, तो उनमें और उनमें क्या अंतर रहेगा? 12 वर्ष का क्या समय बचा हुआ? कृष्ण के जन्म के पहले 12 वर्ष का समय बचा हुआ तो है। कृष्ण का ही तो जन्म होगा, लेकिन 9 लाख का जन्म हो जाएगा। तो बाबा वो 500 करोड़ जो ब्राह्मण बनने वाले और जो परिवार में चलने वाले हैं, तो वो तो सारे ही ज्ञान में चलने वाले। अरे ब्राह्मण भी तो 9 कुरियों के होते हैं, कोई 1 कुरी के होते हैं, सारे ही सूर्यवंशी बन जाएंगे क्या? जो सूर्यवंशी बनेंगे वो 84 जन्म लेंगे, और सूर्यवंशी नहीं बनेंगे तो कम जन्म लेंगे या जो पूरे 84 जन्म लेंगे?
बाबा उनमें और उनमें अंतर क्या होगा? अंतर हो गया ना, उनके 83 जन्म होंगे, 82 जन्म होंगे। तो ये यहाँ कैसे पता चलेगा? पता चलेगा, देखने में आएगा। उनके ज्ञान में और उनकी ज्ञान की रफ्तार में बहुत अंतर होगा। जो पहले जन्म की प्रजा होगी उस प्रजा में भी ये क्वालिटी होगी, वो सारी भट्टी की हुई होगी। कहाँ उनका ज्ञान और कहाँ उनका ज्ञान, जो भट्टी करते ही नहीं है। बाबा एक बार हम समझा रहे थे हाँ जी, कि बाबा के द्वारा भी एक गलती हुआ कि जब चित्र छपे तो उसमें प्रजापिता का नाम की जगह पर अपना नाम डाल दिए। तो वह भाई सामने से बोला कि जब ब्रह्मा में परमात्मा शिव स्वयं प्रवेश थे तो कैसे इतनी बड़ी वो गलती कर सकते थे। विजय का भाई वो बोल रहा था कि कैसे वो गलती कर सकते थे। माँ का ब्रह्मा बाबा इंटरफेयर करके नहीं बोलते थे। बोलते थे मुरली में तो बताया, मतलब कि बाप जो थे प्रवेश तो वो न्यूट्रल हो जाते थे। जो बाप का किसी ऊपर मुसलमान बन के दबाव देता है कि तुम अभी मुसलमान बन जाओ। अरे वो जिसको आप समान बनाता है वो ही स्वतंत्रता का सम्राट है। तो जो बनाने वाला है वो स्वतंत्रता नहीं देगा, इम्पोज करेगा क्या? बाबा हाँ जी, जो एडवांस में जो डायरेक्ट ज्ञान में आते हैं उनकी विशेषता क्या होगी? की विशेषता ये होती है कि पूर्व जन्म में ज्ञान में आए होंगे, इसलिए इधर डायरेक्ट आ गए। उन्हें दीदी दादी दादाओं का जाके उनके सामने जाके नाक नीची नहीं करनी पड़े। जो वह बेसिक में से आते हैं, वो है जो बेसिक में से आ रहे हैं उनको नाक नीची करके आना पड़ा। पूरे जन्म में वो एडवांस में नहीं आए होंगे। उनको उनकी पूजा करके आना पड़ता है। क्यों? है क्यों? क्यों का क्या सवाल है? उनका कुछ असम्मान किया होगा। पूर्व जन्म बाबा मुरली का वाक्य है कि जिसके परिवार का एडवांस में एक भी आत्मा चल रहा, उनके पूरे परिवार के ज्ञान में आएंगे। तो जब से हम माता के गर्भों से पृथ्वी पर जन्म लिए हैं तब से मेरे संपर्क में जितने धर लोग आए हैं कि क्या पीढ़ी तक की बात है, हम जानना चाहते हैं। आप समान बनेंगे तो क्या पीढ़ी तक बनेंगे? आप समान बनेंगे। जैसे आप हैं पुरुषार्थ करने वाले, वैसे ही वो बनेंगे। बाबा हाँ। जो इस एडवांस ज्ञान में आया हाँ। उसका जो परिवार है लौकिक परिवार, वो क्या शरीर लेके सत्ययुग में जाए ना शरीर छोड़ के जाएगा? पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा का मतलब अज्ञान में भी चलेगा थोड़ा है। ज्ञान में चलेगा का मतलब वो परिवार भी भट्टी करने वाला बनेगा। एक खून का हाँ, सन्मुख पढ़ाई पढ़ेगा। वो सन्मुख पढ़ाई पढ़ने वाले ही ज्ञानी होते हैं या दूसरे भी ज्ञानी होते हैं? जो सन्मुख पढ़ाई पढ़ते हैं वो ज्ञानी। बाबा हाँ। युग में ज्यादा संबंध नहीं होते। एक आदमी बोलो। इंद्र देवता किस धर्म हैं? इंद्र देवता जो अष्टदेव है, हैं? इंद्र देवता कह रहे हैं, हाँ, तो किस इंद्र धर्म का है? देवता किस धर्म के हैं? किस धर्म से कनेक्शन है, सब कुछ है। वो बुद्धिमान होगा। कौन से धर्म के हैं? वो बुद्धिमान होगा या नहीं होगा? विद्वान तो होगा, ठीक है, हैं? कौन से धर्म? जो बरसात ज्ञान की बरसाता है उसी को तो इंद्र कहते हैं। तो ज्ञान की बरसात बरसाने वाला जो इंद्र देवता होगा वो तो फिर सर्वसेवल हुआ ना। हैं? तो सूर्यवंशी होंगे क्या? वो देवी देवता धर्म का ही होगा ना वो। क्यों नहीं होगा? उसमें दूसरे धर्म की देवताएं तो जो 8 होते हैं वो सारे ही सूर्यवंशी होते हैं। ये कहो दूसरे धर्म का छिलका होगा क्या? दूसरे धर्म का जो छिलका होगा थोड़ा पतला पतला छिलका होगा तो जरूर ना। इंद्रदेव के हैं? सभी देवताओं को, जो भी 33 करोड़ देवताएं छिलका तो सबको होता है, लेकिन बीज रूप आत्माओं को सख्त छिलका होता है। तो छिलका उतर जाता है, शुद्ध देवता बन जाते हैं। हाँ, इंद्र देवता ने ज्ञान बरसात की तो गोवर्धन पहाड़ कृष्ण ने उंगली पे उठा करके रक्षा की गोपियों की। हाँ वो किस तरह से संगम में हाँ, चली होता? तो वो भी देवहान में आया होगा।
कि हम बरसात बरसा के सबको बहा देंगे, बोड़म बोड़ कर देंगे। तो उन्होंने अपनी एक छोटी उंगली का सहारा ले लिया और 16,000 गऊओं का वर्धन कर दिया। अभी कोई परिवार वालों ने तो कोर्स सुना है लेकिन फिर भी ज्ञान में नहीं चलते, भक्ति करते, तो क्या समझते? अभी कैसे चलेंगे? जब बाप प्रत्यक्ष होगा तब उनकी बुद्धि में बैठेगा प्रभाव, के अभी बैठ जाएगा। अभी तो हमारी बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, ये भगवान वो भगवान, तो हमारा प्रभाव कैसे पड़ेगा? पड़ेगा ही नहीं। और बाबा जो 33 करोड़ आत्माएं मतलब गायन है देवी देवता धर्म की हैं? 33 करोड़ देवात्माओं का जो गायन है, हाँ जी। तो द्वापर तक मतलब द्वापर के शुरू तक तो 10 करोड़ आत्माएं ही मतलब रहती हैं। हाँ, तो बाकी जो 23 करोड़ है ये भी मतलब द्वापर युग से जब उतरते हैं तो प्रवेश करते हैं कि मतलब सीधे जन्म लेंगे। जो भी आत्मा ऊपर से उतरती है द्वापर शुरू होने के बाद वो गर्भ में ही प्रवेश करेगी, वो क्या नाम शरीर में ही प्रवेश करेगी पहले जन्म में, उसके बाद फिर गर्भ में प्रवेश करेगी। जब पाप कर्म बन जाएगा, ऊपर से जो आत्मा आएगी परमधाम से वो निष्कलंक आएगी या पाप वाली आएगी? निष्कलंक आत्मा आएगी, तो उसको गर्भ में दुख भोगने का क्या मतलब? तो द्वापर युग से जो भी जन्म होता है वो गर्भ जेल होती है या गर्भ महल होता है? फिर वहाँ गर्भ जेल में दुख क्यों भोगेगी? उसके बाद फिर उनमें प्रवेशता होती है। बाद में प्रवेशता होगी बाबा, गर्भ में प्रवेशता होगी। हाँ, सतयुग में ज़्यादा संबंध नहीं होते, माँ बाप और बच्चे होते हैं। है तो इसका मतलब ये है कि हर जन्म में वही बच्चे मिलेंगे, क्या दूसरे बच्चे भी हो सकते हैं? जैसे सतयुग के 8 जन्म है तो उसमें क्या जो लक्ष्मी नारायण के बच्चे राधे कृष्ण ही बनते रहेंगे हर जन्म में? माना राधा कृष्ण जो है, राधा कृष्ण की जो आत्माएं है, हाँ, क्या हर जन्म में वही उनके जाकर के बच्चे बनेंगे? ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है संभव? ये तो होगा ही नहीं। हो भी सकता है नहीं, ये कैसे होगा? हर आत्मा जो है वो एक जन्म, पहला जन्म ऊंची स्टेज पाने के बाद फिर उस युग में नीचे गिरती रहती है। हाँ, तो बाबा लक्ष्मी नारायण की आत्मा जहाँ भी नीचे जाकर के गिरेगी वहाँ जाकर के वो बच्चे बन जाएंगे। हाँ, वो तो बनेगी बच्चे, लेकिन वो नीचे गिरती जाएगी, ऊंचा पद नहीं प्राप्त कर सकती। माने 21 जन्म में बच्चे वही रहेंगे? नहीं, 21 जन्म की बच्चे की बात नहीं है, वही हो ही नहीं सकता। ये तो यहाँ शूटिंग के हिसाब की बात है। शूटिंग के पीरियड में जैसे जैसे जिसने संकल्प चलाए वैसा उनका संबंध बनेगा। बाबा 1936 में तो कृष्ण और ओम राधे की आत्मा राजा करेगा, लक्ष्मी नारायण बनेगा। 1936 में 1918 वर्ष जब पूर्ण होगा तब कृष्ण वाली आत्मा राधे वाली आत्मा तो राज सिंहासन में बैठेगा। और उस टाइम में सप्तयुग के जो नारायण है, लक्ष्मी है, उसमें क्या उस राज्य में रहेगा ना, शरीर छोड़ के दूसरा जन्म लेगा। दूसरा जन्म नहीं लेगा, वो ऑलराउंड पाठधारी नहीं है। उसी समय हाँ, राज्य दे के फिर जन्म ले लेगा। वो बात दूसरी हो सकती है। उनका जितना योग बल रहा होगा उतनी उनकी लंबी आयु मिलेगी। पहले जन्म में तो आयु लंबी होनी चाहिए ना। क्योंकि राजा तो नहीं बनेगा, राजा तो कृष्ण वाली आत्मा बनेगा। एक बार संगम युग में राजा ही कर ली, अब हर जन्म में राजा ही चाहिए क्या? हर जन्म में वही ऊंचा बनता रहेगा, दूसरों को मौका नहीं मिलेगा। और भी बच्चे अगर बनते रहेंगे सतयुग त्रेता में तो बुद्धि फिर बिखरेगी थोड़ी बहुत, तो बिखरेगी। जैसे कि पहले जन्म में कोई और बच्चा होगा और जन्म में और बच्चे होंगे, तो फिर जब वही आत्मा संबंध संपर्क में आएगी तो हिसाब किताब बढ़ेगा। वहाँ तो आत्म की स्थिति रहती है, संबंध संपर्क में आने से कोई बुद्धि थोड़े हिलक जाती है उनमें। और पिछले जन्म के अगले जन्म में याद ही नहीं रहेगी कि हमारे पिछले जन्म में वो तो अभी भी याद नहीं रहता है, तो सवाल ही नहीं उठता वो। बाबा जो गंगा निकलती है, हाँ जी, तो उसको दिखाते हैं ऐसे कि अलकनंदा, मंदाकिनी और भगीरथ तीनों नदी मिलते हैं, गंगोत्री होती है, फिर उनसे गंगा का नाम पड़ता है। तो यहाँ जैसे
क्या क्या बोला? गंगा निकलती है हाँ तो 3 नदियाँ मिलके गंगोत्री होती है, अलकनंदा, मंदाकिनी और भगीरथ। गंगोत्री से मतलब ही है गंगा उतरी। गंगोत्री नाम कैसे पड़ा? यानी 3 नदी मिलके जो नहीं, कहाँ से गंगोत्री नाम पड़ा है वहीं से साबित होता है गंगा उतरी। कहाँ से उतरी? अरे कहीं और ऊंची स्टेज पे रही होगी ना। वो जगह दिखाई गई है गौमुख। गंगा कहाँ से निकली? गौमुख से निकली। तो गौमुख ऊंची स्टेज रही ना, वहां से उतर करके जब नीचे आई तो नाम पड़ गया गंगोत्री। उसका नाम वहां अलकनंदा क्यों नहीं है? दूसरा नाम क्यों नहीं है? गंगोत्री नाम है ना, इसका मतलब वही गंगा है, वहीं से ही गंगा है। तीनों नदियां मिल जाती हैं तो बड़ा रूप हो जाता है, इसलिए मान्यता ज्यादा हो गई। बाबा, हाँ, धर्मराज पाठ और महाकाली का पाठ का अंतर क्या है? धर्मराज धर्म का राजा है, महाकाली अधर्म भी करती होगी। वो तो उसी संज्ञान। जो ईश्वरीय धारणाएं हैं उनको क्रॉस भी कर देती होगी। धर्मराज युधिष्ठिर से थोड़े ही ये आशा की जा सकती है कि वो भगवान के नियमों के बरखिलाफ चलेंगे। हाँ, बाबा ये ऐसे तो ऐसे मुरली में बोला हुआ है कि हमें जो जन्म से दात मिली है बुद्धि, परमात्मा से जो दात मिली है उसका, परमात्मा से जो दात मिली है बुद्धि, उसका उपयोग करना चाहिए। और एक तरफ बोला हुआ है कि बच्चे यही गलती करते हैं कि अपनी बुद्धि चलाते हैं और माया जो है वो बुद्धि नहीं चलाती। अपनी बुद्धि चलाते माने जब हम अपने को सरेंडर कर दिया तो अपनी बुद्धि चलाने की कहाँ बात रह गई? तो जो आप पहले जो बात जब कह दिया कि तन मन धन सब तेरा, तो किसकी मत पर चलेंगे? बाप की मत पर चलेंगे। लेकिन फिर बाबा ऐसा भी बोला हुआ है कि अपनी जो परमात्मा से तो ज्ञान में आने से पहले की बात है ना कि बाद की बात है? बाबा, जो आदमी ज्ञान में नहीं आया है उसके लिए ये बात लागू होगी कि वो अपनी बुद्धि से निर्णय करे, बाप की पहचान। हाँ, या बाप की मत को माने। बाप की बात को तो बाद में मानेगा ना, पहले तो बाप को पहचानेगा बुद्धि से। हाँ जी बाबा, धर्मराज का पाठ के तीसरा मूर्ति आने से का बात होगा ना? तीसरा मूर्ति आने का बात होगा धर्मराज का पाठ? हाँ, तीसरा मूर्ति आने का बात। तीसरी मूर्ति आती है क्या? नहीं, वो तो है ही है, यज्ञ की आदि से ही है। नहीं, हाँ होगा धर्मराज का पाठ। अरे धर्म का राजा कौन है? दादा लिख रहा है। दादा लिख रहा है तो वो है नहीं अभी? अभी है। फिर अभी भी पाठ बजा रहे हैं? नहीं है, नहीं पाठ नहीं बजा रहा है। कब पाठ बजाएगा? जब सदगुरु का पाठ शुरू होता है तो धर्मराज का भी पाठ होता है। हाँ जी बाबा, एक मुरली में बोले हैं जो गंगा जमुना सरस्वती, हाँ, तीनों इकट्ठे होंगे तब बाप बेट राजयोग सिखाते हैं। क्या? गंगा जमुना सरस्वती, हाँ, जब तीनों नदी इकट्ठे होते हैं तब बाप बेट राजयोग। तो यज्ञ की आदि में तीनों नहीं थे? यज्ञ की आदि में तीनों थे या नहीं थे? सूर्यपुत्री यमुना थी या नहीं थी? और गंगा थी या नहीं थी? गंगा भी होगी। अरे बेसिक में गंगे दादी थी या नहीं थी? हाँ, एडवांस में भी होनी चाहिए। एडवांस में वो अंत में होगा। हाँ जी बाबा, ऐसा कहा जाता है कि 70 साल से हम लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी उसका असर नहीं बना हुआ है। कोई असर नहीं बना हुआ? कोई क्यों नहीं? अभी तो दिया स्टेज में कोई अंतर नहीं आया हुआ है। स्टेज में कोई अंतर नहीं आया हुआ है। स्टेज में अंतर क्यों नहीं? नंबर वार है, एक जैसी स्टेज है सब। यहाँ पे ये बात तो है, जो अष्टदेव बनने वाली आत्माएं होंगी उनकी स्टेज में और जो 16,000 नंबर दाना होगा उसकी स्टेज में अंतर नहीं होगा।
नहीं बाबा, मतलब ये है कि 70 साल से तो हम लोग सब पुरुषार्थ कर नहीं रहे, कोई 8 साल से आया है, कोई 10 साल से आया है, तो ऐसा हिसाब क्यों लगाया जाता है? कोई कोई के लिए होगा, तो कोई भी 70 साल से ज्ञान में नहीं चल रहा है। कोई आत्मा तो होंगी, आत्मा तो होगी कोई। दादा लेखराज आत्मा नहीं है, वो ज्ञान नहीं सुनती है, तो उसके लिए लागू नहीं होगा। अरे हम लोग को जब से आए तब से ही हिसाब लगाया जाएगा, जितना वर्ष से पुरुषार्थ कर रहे हैं। दादा लेखराज की आत्मा 70 साल उसके लिए कहेंगे या नहीं कहेंगे? कहेंगे। तो बाबा एक के लिए बोलते हैं या सब के लिए बोलते हैं? बाबा की नजर में एक के पतित बनने से सब पतित हो जाएंगे, एक के पावन बनने से सब पावन हो जाएंगे, तो बाबा की दृष्टि में कौन है? वो एक। फिर 500 करोड़ को दृष्टि में रख करके थोड़ा ही बोलेगा। मुरली में है बाबा, विष्णुपुरी में मरने वाले नहीं होंगे। हैं? विष्णुपुरी में हाँ? मरने वाले नहीं होंगे। हाँ? तो इसका अनिश्चय बुद्धि होंगे वहाँ। ठीक, वो विष्णुपुरी में एक बार पहुंच गया, फिर क्या वो वापस भी आएगा? है? है? और बाबा श्री कृष्ण को त्रिभंगी में खड़े दिखाते हैं, ऐसा क्यों? टाइम में खड़े हुए, त्रिभंगी स्थानी में खड़े हुए दिखाते हैं। हाँ, अड़भंगा पाठ बजाया होगा। हाँ, एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस करना, अभ्यास करने तो कौन थे? इस दुनिया से वैराग लाओ और अभ्यास बढ़ाओ। वही प्रश्न बार बार आते हैं। हाँ। तो नरक के दुनिया के बीच में तुम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देता हूँ, हाँ? तो 2018 तक जो है पुरानी दुनिया रहेगा? अच्छा, मैंने झूठा बोला है? नहीं। फिर तो फिर 2018 के बाद ही पुरानी दुनिया का पूर्ण विनाश हो। विनाश के पीछे पड़े रहते हैं। विनाश हो तब कहीं चैन आए। हैं? सब तंग हो गए ना। हैं? सब तंग हो गए। जब सबकी बुद्धि विनाश से हट जाएगी, तभी विनाश की डेट आ जाएगी। हाँ जी बाबा, सदयुग 9 लाख से शुरुआत होगा, तो 9 लाख आत्मा 84 जन्म लेगी ना? ठीक है, तो माने उसमें कोई कम जन्म लेने वाली नहीं होगी ना? जन्म पूरे 84 होंगे, लेकिन टाइम कम हो सकता है। साल और दिन कम होंगे। जैसे ब्रह्मा के लिए, कृष्ण की आत्मा के लिए 50 साल रंगमंच पर कम हो जाते हैं, ऐसे ही और आत्माएं होंगी, उनके ज्यादा साल कम हो जाएंगे। और जो आत्मा एडवांस पार्टी में डायरेक्ट आई होगा, हाँ? तो प्रजापिता के साथ में होंगे पिछले जन्म में ना? हाँ, तब तो डायरेक्ट आकर ज्ञान को समझ लिया। हाँ जी, पूछना क्या चाहते सो तो बताओ। पूछना चाहते हैं कि जैसे कि हमारा जन्म 62 में हुआ है, 62 में जन्म हमारा हुआ है, हाँ? स्थूल जन्म, तो हम मतलब कि पिछले जन्म में आपके साथ होंगे कि नहीं होंगे? जो भी एडवांस में आए हैं वो जरूर आदि में साथ में थे, नहीं तो आएंगे कैसे? अच्छा बाबा, जो सूर्यवंशी थे वो सब प्रजापिता के शरीर छोड़ने के बाद सब लोग चले गए यज्ञ के अंदर से। धीरे धीरे सब चले गए, पहले प्रजापिता गया, फिर धीरे धीरे सब गए, सब चले गए। लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि शंकर के द्वारा जो पार्ट चला जाता है ब्रह्मा बाबा का, वो ब्रह्मा बाबा जो है सबको दंड देने का काम करता है, ब्रह्मा की सोच। तो उनसे तो हम लोगों ने हिसाब किताब बनाया ही नहीं है, किसी ने एडवांस वालों ने, तो वो दंड देगा कैसे? वो तो सारे चले गए थे पहले ही। बात नहीं मानी तो भी दंड ब्रह्मा ही देंगे। इसे ब्रह्मा को जगदम्बा कहेंगे, तो उसके साथ जगदम्बा भी तो जुड़ी हुई है। जगदम्बा के साथ तुम्हारा हिसाब किताब है या नहीं? तो ब्रह्मा के साथ भी है।
वो शरीर है, वो आत्मा है। और ये बुद्धि जो हुआ वो हटेगा किस तरफ हटेगा, सुख की तरफ कि दुख की तरफ? क्योंकि जब आत्माओं को दुख बढ़ते जा रहा है और बोल रहा है कि जल्दी विनाश हो जाए। विनाश से बुद्धि योग कब हटेगा, कैसे हटेगा? कैसे विनाश से बुद्धि योग कैसे हटेगा, ऐसा पूछ रहे हैं। बुद्धि किस तरफ जाएगा, दुख की तरफ कल्याणकारी बन जाते हैं तो बुद्धि में विनाश की बात नहीं आएगी। जो कल्याणकारी होगा वो विनाश की बात सोचेगा या विनाश से आत्माओं को बचाने की बात सोचेगा? फिर मतलब कल्याण की तरफ बुद्धि जब भागेगा। हाँ जी। जैन ग्रंथों में लिखा हुआ है कि तीर्थंकर जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ शांति स्थापन हो जाती थी। उनके जाने मात्र से ही सुख शांति अनुभव होने लगती थी। बाबा शुरू में विनाश की वाणी ज्यादा गूंजा है, विनाश की वाणी ज्यादा गूंजा। हाँ, तो शुरुआत में ज्यादा देहभानी होते हैं कि आत्माभिमानी होते हैं? सत्व प्रधान होने के कारण है, सत्व प्रधान होते हैं। सत्व प्रधान हुए तब तो विनाश की वाणी गूंजा। जब सत्व प्रधान होते हैं तो विनाश की वाणी गूंजती है, कि तमो प्रधान होते हैं तब विनाश की वाणी गूंजती है? आत्मा जब सात्विक बन जाएगी तो उसके प्रभाव मात्र से ही जहाँ जहाँ पहुँचेगी वहाँ शांति स्थापन हो जाएगी। लोग सुख का अनुभव करेंगे उन आत्माओं से। और बाबा स्वतंत्रता संग्राम में 2 दल थे, गरम दल और एक नरम दल था, गांधी जी का और सुभाष चंद्र बोस का। तो बाबा वास्तव में तो गांधी जी का रास्ता ज़्यादा कठिन था, सहन करना अत्याचारों को। सत्याग्रह का रास्ता ज़्यादा कठिन था। और बाबा बताते कि उससे भी ज़्यादा कठिन सुभाष चंद्र बोस का क्रांतिकारी दल का रास्ता था। लेकिन बाबा वास्तव में तो मारपीट करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन सहन करना तो मुश्किल होता है। मारपीट करना गुंडों को ज़्यादा आसान लगता है या जो सीधे साधे लोग होते हैं उनको ज़्यादा आसान लगता है? बाबा किसी के लिए भी ये तो आसान हो जाएगा। नहीं, जो देहाभिमानी होते हैं वो मारपीट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके लिए खेल हो जाता है। और जो देवताएं होते हैं उनको मारपीट करना बहुत कठिन लगता है। बहुत बुरा रास्ता अपनाना तो सहज होता है ज़्यादा, लेकिन अच्छा रास्ता अपनाना और सत्याग्रह का रास्ता अपनाना तो ज़्यादा कठिन होता है। वो सत्याग्रह था, आग्रह है। आग्रह माना हठ करना कभी अच्छा नहीं होता। कोई बात के लिए हम हठ क्यों करें? हठ कर रहे हैं माने हम ईश्वर हो गए, नियंता हो गए। हम क्यों हट करें? सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है। हमारे पाप कर्म भस्म होंगे, हम स्वतः ही स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। उसके लिए हट करने की क्या जरूरत? भूख रहने की क्या जरूरत? क्रांतिकारी का रास्ता अपनाना वो भी तो ये क्रांति नहीं है कि भूख मर मिटो। 40 दिन भूखे रहो, आत्मा को दुख दो, ये कोई क्रांति थोड़ा ही है। इस क्रांति से कोई शांति होगी? और हो गई शांति या और यह शांति हो गई? लेकिन बाबा सुभाष चंद्र बोस के रास्ते से तो उनको और भी कोई सफलता नहीं मिली। सुभाष चंद्र बोस का भी रास्ता हो और चाहे गांधी जी का रास्ता हो, उनका ईश्वरीय रास्ता नहीं था। दोनों में से सफलता तो ज्यादा गांधी जी को मिली। किसी को सफलता नहीं मिली। मृग तृष्णा मिसल है, रुण्य के पानी मिसल राज्य है। इसमें कोई ताकत ही नहीं है इस राज्य में।